अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है? कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं आसिम साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मलिक साहब। और जब से ईरान के साथ तनाज़ा शुरू हुआ है, अमेरिका और इसराइल का जो जंग शुरू हुई, उसके बाद से हमने बहुत कम आपके साथ वीलॉग किया है इमरान खान की रिहाई के हवाले से। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में हमें सवाल करते हैं। कुछ फैंस हैं, पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं कि जी आपने इमरान खान की रिहाई के ऊपर मलिक साहब से कोई वीलॉग नहीं करते अब। तो हम ये खास तौर पे वीलॉग उनके लिए लेकर आए हैं। आप क्या समझते हैं कि खान साहब की रिहाई के हवाले से आपको क्या लगता है? क्योंकि मुझे तो पर्सनली अब ये लगता है कि उनकी पार्टी भी उनको भुला चुकी है। बहुत ही अफसोस की बात है। खान साहब ने, इसमें कोई शुबा नहीं, जितनी दिलेरी से, जितनी बहादुरी से जेल काट रहे हैं, मैंने इससे ज्यादा बहादुरी से अब तक पिछले भुट्टो के बाद अगर देखा जाए, उनको तो फांसी दे दी गई थी, उसके बाद से लेकर आज तक किसी को इतनी बहादुरी से जेल काटते नहीं देखा। सब ने ही कोई ना कोई डील की और मुझसे बाहर चले गए। जितने भी आज इख्तियार में बैठे हैं, उनको अगर जेल में डाला जाए तो बीमार हो जाते हैं, शरबत पीना शुरू कर देते हैं, उसके बाद या तो मुझसे बाहर चले जाते हैं या डील कर लेते हैं। लेकिन जो खान साहब ने बीमारी भी जेल में काटी, और खान साहब ने तमाम मुश्किलात सही, और कंडीशंस कोई भी इस तरह की नहीं मानी, लेकिन जिसके लिए उन्होंने सब कुछ तकलीफ उठाई, अपनी कौम के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, उन लोगों ने खान साहब के लिए कोई काम नहीं किया। कोई एहतजाजी तहरीक शुरू नहीं हो सकी, ऐसी कोई ऐसी मूवमेंट शुरू नहीं कर सकी पीटीआई। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अपने ओहदों को एंजॉय कर रही है, लेकिन खान साहब की रिहाई के लिए 50,000 बंदा तो बहुत दूर की बात है, 10,000 20,000 लोग भी इस तरह से नहीं मूवमेंट चला सक रहे जिस तरह की उनको उम्मीद थी कि शायद एक कोई बड़ी तहरीक चलेगी। क्या लगता है आपको? पार्टी भी मुझे तो लगता है भूल गई है खान साहब को, कोई ऐसी मूवमेंट नजर नहीं आ रही ग्राउंड पे। पार्टी में इख्तलाफात शदीद होते चले जा रहे हैं, धड़ेबंदियां हैं। आपको लगता है कि खान साहब की रिहाई के कोई आसार हैं आने वाले वक्तों में? सितारे क्या कहते हैं? देखें आसिम साहब, मेरे ख्याल से आप भी थोड़ा भूल गए। मैंने आपको कुछ याद दिला देता हूँ। हम लोग एक्चुअली बीच में बहुत ज्यादा अनटच थे खान साहब के टॉपिक के ऊपर। और मैंने आपको एक डेडलाइन दी थी कि मार्च के ऑनवर्ड मैं खान साहब जी, के ऊपर बात नहीं करूंगा। उसकी वजह ये नहीं बिल्कुल है आपने कि कहा मुझे था। करनी नहीं है। मैंने ये कहा था कि मेरे ख्याल से इनके साथ जो चीजें हैं वो मैच नहीं कर रही उनके हालात के साथ। और मेरे पास, जैसे मैंने बताया बहुत दफा, कि जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से हालात मैच नहीं कर रहे, तो मैं कैसे बार बार प्रिडिक्शन करता जाऊं। काफी लोग अभी भी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता उनकी क्या साइंस है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी शाखें होती हैं, इसलिए काफी प्रिडिक्शन एक दूसरे की मिसमैच होती हैं। तो इसमें ये नहीं कहना चाहिए ये सही है या ये गलत है। वो हो सकता है कोई और एस्ट्रोलॉजी के सिस्टम को फॉलो कर रहे हो। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे सिस्टम है, लेकिन जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ उससे तो मैंने हाथ खड़े कर दिए। और मैंने आपको बता दिया है कि खान साहब के पास वो 2 महीनों के बड़े मौके आए भी थे। फरवरी मार्च में हमने फील किया था कि चीजों में मूवमेंट आई है, लेकिन कुदरती है क्या है, ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। सितारों की रोशनी में मैं अब पीटीआई के चार्ट के ऊपर जरूर बात कर सकता हूँ। पीटीआई के चार्ट के ऊपर ये चीज नजर आती है कि उनमें एक से बढ़कर एक अनफॉर्चुनेटली दगाबाज है। जो चाहते भी हैं खान साहब के लिए, उनकी आवाज बंद कर दी जाती है। ये बात तय है। लेकिन एक 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 नई जो है उमंग जागने वाली है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि हम अप्रैल के एंड में है ना, अप्रैल के एंड में या मैक्सिमम मई के 10 तारीख से पहले आपको कोई ना कोई न्यूज मिलने वाली है। ये लोग सड़कों पर आने वाले हैं, क्योंकि जो मामलात है अभी दुनिया के सॉल्व होंगे। अब हर मुल्क के इंटरनल पॉलिटिक्स में टर्मोइल आएगा, और पर्टिकुलरली अगर हम पाकिस्तान के जायचे की बात करें तो ऐसा दिखता है कि आने वाले दिनों में हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, चाहे वो पीटीआई की वजह से हो या आवाम सड़कों पर आ जाए। तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा अभी यहाँ से आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। मेरे ख्याल से बीच में एक आधा आपने शायद बात भी की थी, मानसेरा में कोई जलसा हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि मानसेरा में अगर कोई जलसा हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये उनका अपना ही मेरे ख्याल से इलाका है, अगर मैं गलत जी, नहीं होता। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद वो जैसे बोलते हैं ना प्रैक्टिस मैच, ये प्रैक्टिस मैच के लिए वो थोड़ी तैयारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये आपको परफॉर्म करते हुए दिखेंगे जरूर। हाँ, अलबत्ता इन्होंने बहुत वक्त जाया किया, बहुत वक्त जाया किया है। जो थे पहले पार्टी के शुरू में जो लीड कर रहे थे, अली अमीन गंडापुर, उन्होंने 2 साल मतलब उस सेंस में जाया किए जो
वो भी एक यूं समझे कि यू टर्न मारते थे और आवाम को आगे करके बहुत बहुत नुकसान किया है। और अब अगर वो हटे हैं तो वो आगे किसी को बढ़ने नहीं दे रहे। ये चीजें अभी जो इंटरनल जो इश्यूज हैं, इनके इख्तलाफात अभी मई में जाके डेफिनेटली बहुत हद तक सॉल्व होते हुए दिख जाएंगे। काफी लोग छोड़ते हुए भी आपको दिखेंगे, ये बात भी नजर आती है इनकी।